वेलकम बैक टू माय हॉरर चैनल। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसी रियल सुपरनैचुरल घटना, एक ऐसी हॉरर लव स्टोरी जो शुरू होती है कोटा से लेकिन खत्म होती है देहरादून में। और यकीन मानिए दोस्तों, ये कहानी आपकी रूह तक हिला देगी, क्योंकि इसमें प्यार भी है, धोखा भी और तांत्रिक वशीकरण की वह काली शक्ति जो इंसान को जिंदा से मुर्दा बना सकती है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि 70% लोग कहानी तो सुनते हैं पर ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब। ऐसा मत किया करो, वरना मुझे आपके ऊपर वशीकरण करना पड़ सकता है सब्सक्राइब करवाने के लिए। तो ऐसा ना करना पड़े, इसलिए प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी है मोहित की, जो कि नवोदय विद्यालय में पढ़ा करता था और मुजफ्फरनगर यूपी का रहने वाला था। उसी के क्लास में एक लड़की जिसका नाम तन्वी था, वो बायो की स्टूडेंट थी और ये मैथ्स का और पढ़ाई में ये दोनों ही अच्छे थे। दोनों एज फ्रेंड फेसबुक पर बातें किया करते थे, क्योंकि दोनों की क्लासेस भी अलग अलग थीं। जब 2019 में इन दोनों ने 12वीं पास की, दोनों के बहुत अच्छे नंबर आए थे और दोनों ने प्लान बनाया कि वह कोटा जाकर अपने अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। और इन दोनों ने कोटा आकर एक कोचिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन क्योंकि इन दोनों की स्ट्रीम अलग अलग थी, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, इनकी क्लासेस अलग अलग बिल्डिंग में लगा करती थी और वो बिल्डिंग जो थी वो भी एक दूसरे से काफी दूर थी। खैर, दूरियां चाहे कितनी भी हो, इन दोनों ने वहां रहना शुरू किया और दोनों एक दूसरे के टच में रहे। जब भी इन्हें टाइम मिलता, ये एक दूसरे से मिल लेते थे। और इसी तरह कुछ दिनों बाद इनकी जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई। फिर संडे को टेस्ट के बाद ये लोग मिला करते थे, साथ में घूमा करते थे, मूवीज वगैरह देखा करते थे। और इसी तरह धीरे धीरे इनका प्यार बढ़ता गया, या यूं कहें कि इनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। और इसी प्यार के चक्कर में जब इन दोनों का 1 साल पूरा हुआ और रिजल्ट आया, तो ना मोहित का सिलेक्शन हुआ ना तन्वी का। अब आप देखो, सिलेक्शन का कारण क्या है आपको दिख रहा है, लेकिन नाम किसका खराब होता है पता है ना आपको। खैर, जब मोहित का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने कोटा छोड़ दिया और फिर उसी टाइम कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा और तन्वी भी अपने घर आ गई। घर आके 10 महीने गुजरने के बाद उसने जब एग्जाम खत्म हो गए, सब कुछ हो गया, रिजल्ट तो आ ही गया था, तो उसने डिसाइड किया कि वो एक और ड्रॉप लेगी, क्योंकि नीट में अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं और आपको पता ही है जेई के अंदर अटेम्प्ट इतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो जब तक तन्वी घर पर थी तब तक ये और मोहित किसी न किसी तरीके से मिल लिया करते थे, लेकिन इनकी बातचीत फोन पर रेगुलर हुआ करती थी। फिर कुछ टाइम के बाद जब लॉकडाउन हटा तो मोहित ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया और तन्वी ने डिसाइड किया कि वह वापस से कोटा आएगी और कोटा आकर 1 साल और ड्रॉप करके नीट की तैयारी करेगी। तो तन्वी कोटा पहुंचती है और फिर से एक नई कोचिंग में उसने एडमिशन ले लिया। लेकिन कोविड की सेकेंड वेव आने की वजह से उसकी क्लासेस कुछ ही टाइम चल पाई और उसके बाद सारी क्लासेस वापस से ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। और इसी वजह से वो अपने घर न जाकर वो पहुंच गई देहरादून अपनी बुआ के यहाँ, क्योंकि बचपन से ही वो अपनी बुआ से बहुत ज्यादा क्लोज थी और कनेक्टेड थी। और दूसरा कारण था उसकी कजिन, जो उसकी हम उम्र थी। अपने पापा से परमिशन लेकर तन्वी पहुंच गई देहरादून और मोहित जो था वो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ही था। खैर, अपनी बुआ के यहाँ रहकर वह अपनी तैयारी करने लगी और फोन पर इन दोनों की बातें रेगुलर होती रहती थी। अब उसकी बुआ की एक लड़की थी, उसकी कजिन सिस्टर, जो तन्वी की हम उम्र थी और उसका नाम था श्रेया, और श्रेया का एक बॉयफ्रेंड था। वह भी देहरादून में ही रहता था और जब भी श्रेया उससे मिलने जाती थी तो वह तन्वी को अपने साथ लेकर जाया करती थी। श्रेया के बॉयफ्रेंड का नाम सुधांशु था और सुधांशु का एक फ्रेंड था जिसका नाम यश था। 2-3 बार जब ये मिले तो यश अपने दोस्त के साथ ही आया करता था। तो उसने तन्वी को देखा और उसने श्रेया से कहा कि यार, तुम मेरी फ्रेंडशिप अपनी सिस्टर से करवा दो ना। तो जब श्रेया ने तन्वी से कहा तो तन्वी ने उसे मना कर दिया।
लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया ये चारों ओर ज्यादा मिलने लगे। धीरे धीरे तन्वी और यश में श्रेया की वजह से नजदीकियां बढ़ती चली गई, क्योंकि श्रेया हमेशा तन्वी को पुश किया करती थी और वो दोनों भी अब एज फ्रेंड बातें करने लगे। धीरे धीरे तन्वी ने मोहित से बातें करनी कम कर दी। मोहित को ऐसा लगने लगा जैसे तन्वी उसे इग्नोर कर रही है। मोहित को अच्छे से याद है कि तन्वी ने उसे उस यश के बारे में बताया था कि वह ऐसे ऐसे उससे फ्रेंडशिप करने को कह रहा था। वो मोहित को सब बातें बताया करती थी कि आज हम यहाँ घूमने गए, आज हम इससे मिले, हमने ये खाया एटसीट्री। और इसी बातचीत में उसने यश के बारे में भी बताया था। लेकिन जब धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगा तो मोहित को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा है जो तन्वी उससे छुपा रही है। क्योंकि तन्वी अब मोहित से न तो कुछ शेयर करती थी और छोटी छोटी बातों पर उससे गुस्सा हो जाया करती थी और फोन कट कर दिया करती थी। एक दिन मोहित ने उसे कॉल किया तो पहले तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया और फिर कॉल पिक करके उसने मोहित को बहुत गुस्से से डांट दिया और जाने उसे क्या क्या सुना दिया और कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तुम आजकल मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हो। ये पहली बार था जब उसने मोहित के साथ ऐसा बर्ताव किया। वो बेचारा हर्ट हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो लड़की उससे